पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। यह खबर रविवार 18 मई 25 को आई। 82 साल के बाइडेन को यह पता कुछ दिन पहले 16 मई को चला। प्रोस्टेट कैंसर उनकी हड्डियों में फैल गया है। इसका मतलब है कि ये स्टेज 4 है, बीमारी का एक ज्यादा एडवांस्ड स्टेज। बाइडेन और उनके परिवार को यह खबर वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स ने दी। जाहिर है, इस खबर ने पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार को हिलाकर रख दिया है। कैंसर शब्द सुनना कभी आसान नहीं होता। हालांकि परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि बाइडेन पॉजिटिव बने हुए हैं। वो इस बीमारी से पूरी ताकत से लड़ने के लिए दृढ़ हैं। उन्हें अपने परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के लाखों शुभचिंतकों का पूरा समर्थन हासिल है। बाइडेन का ये डायग्नोसिस इस बात की याद दिलाता है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है। ये उम्र, हैसियत या बैकग्राउंड नहीं देखता। बाइडेन हमेशा से एक फाइटर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई निजी दुखों और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया है। ये लड़ाई भी कुछ अलग नहीं होगी। देश और दुनिया बाइडेन की सेहत पर अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच हम पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। डॉक्टर्स ने बाइडेन के प्रोस्टेट कैंसर को एग्रेसिव बताया है। इसका मतलब है कि ये तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है। कैंसर को 9 का ग्लीसन स्कोर दिया गया है। ग्लीसन स्कोर एक ग्रेडिंग सिस्टम है जो 2 से 10 तक जाता है। ज्यादा स्कोर ज्यादा एग्रेसिव कैंसर को दर्शाता है। 9 का ग्लीसन स्कोर काफी ज्यादा माना जाता है। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स स्वस्थ सेल्स से बहुत अलग दिखते हैं। उनके तेजी से बढ़ने और फैलने की भी संभावना ज्यादा होती है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि बाइडेन का कैंसर हार्मोन सेंसिटिव है। ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि कैंसर बढ़ने के लिए हार्मोन का इस्तेमाल करता है। हार्मोन थेरेपी प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक आम इलाज है। ये उन हार्मोन को ब्लॉक करके काम करती है जिनकी कैंसर को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। हार्मोन थेरेपी कैंसर के विकास को धीमा कर सकती है और ट्यूमर को छोटा कर सकती है। डॉक्टर्स अभी भी बाइडेन के लिए सबसे अच्छे इलाज का फैसला कर रहे हैं। ये कई बातों पर निर्भर करेगा, जिसमें उनकी ओवरऑल हेल्थ और उनके कैंसर की खासियतें शामिल हैं। इस बीच ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन का मनोबल अच्छा है। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने पर ध्यान दे रहे हैं। बाइडेन और उनकी मेडिकल टीम इस समय सभी इलाज के विकल्पों पर विचार कर रही है। इन विकल्पों में हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी शामिल है। हार्मोन थेरेपी अक्सर प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहला इलाज होता है जो शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया है। कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को मारने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करती है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर सेल्स को मारने के लिए हाई एनर्जी रेज का इस्तेमाल करती है। बाइडेन के लिए सबसे अच्छा इलाज कई बातों पर निर्भर करेगा। इसमें उनके कैंसर की खासियतें, उनकी उम्र और उनकी ओवरऑल हेल्थ शामिल है। बाइडेन की मेडिकल टीम उनके प्रोग्नोसिस को लेकर आशावादी है। उनका मानना है कि इलाज से वो कई साल और जी सकते हैं। बाइडेन के पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम है। उनका परिवार और दोस्त उनके साथ हैं। देश भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। बाइडेन हमेशा से एक फाइटर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है। स्किन कैंसर के बाद प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये फेफड़ों के कैंसर के बाद पुरुषों में कैंसर से होने वाली मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण भी है। उम्र प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। 50 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। अन्य रिस्क फैक्टर में प्रोस्टेट कैंसर का पारिवारिक इतिहास, अफ्रीकी अमेरिकी नस्ल और रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड से भरपूर डाइट शामिल है। शुरुआती स्टेज में अक्सर प्रोस्टेट कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते हैं। यही कारण है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों के लिए नियमित स्क्रीनिंग जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर का जल्दी पता लगाना और इलाज करना एक आदमी के बचने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है।